देखो क्या देख रहे हैं, बताओ तो आज तंत्रिका कोशिका क्या देख रहे हैं। तो ध्यान दो यहाँ पे, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन क्या देखेंगे, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। देखो इसमें संवेदना क्या जाता है, ये एक रास्ता क्या होता है बता तो, ये एक रास्ता है संवेदना क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का। जैसे हमारे शरीर में खून क्या होता है बता तो, खून। देखो खून जो होता है वो हृदय कहाँ से, हृदय से शरीर के सभी अंगों तक, बताओ कौन से रास्ता से जाता है बता तो, नस, किसके द्वारा, नस जाता है ना। जैसे बताओ हम क्या बोलते हैं बता तो, धमनी और शिरा बोलते हैं, यानी कि खून को जाने के लिए एक रास्ता है जिसे हम क्या बोलते हैं, धमनी या शिरा, ठीक है ना। लेकिन वो तो खून का बात हो गया, लेकिन जब तुम कहीं पे खड़ा क्या रहता है, खड़ा रहता है और कोई आदमी या कोई जानवर तुम कैसे पीछे छू क्या रहता है, टच करता है, तुमको अनुभव होता है ना। जैसे देखो तुम क्या करो कि अपना हाथ ऐसे लो, ऐसे टच करो, क्या करो, तुमको अनुभव क्या होगा, शरीर के किसी भी अंग को अगर तुम टच करेगा ना, तुमको अनुभव क्या होगा कि कोई ना कोई वस्तु हमें बताओ क्या कर रहा है, टच कर रहा है। बात समझ में आया। तो ये जो सूचना क्या, ये जो सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है, बताओ किसके द्वारा बताओ पहुंचता है, बताओ तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, क्या किसके द्वारा। इसमें न्यूरॉन में क्या होता है कि आवेग, क्या आवेग का चालन क्या होता है, ठीक है। बात समझ में आया तुम लोग को। बताओ इसमें बताओ क्या होता है, बताओ तो आवेग का चलन क्या होता है। सबसे पहले ध्यान देना कि प्रत्येक न्यूरॉन क्या, ये एक न्यूरॉन का फोटो है, क्या न्यूरॉन का, एक न्यूरॉन का। बस समझ ध्यान से, क्या न्यूरॉन का है, एक न्यूरॉन का। समझना कि प्रत्येक न्यूरॉन में एक तारा क्या आकार, एक तारा आकार का कोशिका है क्या होता है, जिसे बताओ हम क्या बोलते हैं, जिसे हम साइटोन क्या बोलते हैं। बताओ बताओ हम क्या बोलेंगे, साइटोन क्या बोलेंगे, साइटोन बोलेंगे। कि प्रत्येक जो न्यूरॉन है उसमें एक तारा आकार का डिजाइन क्या होता है, डिजाइन, जिसे हम कोशिकाएं बोलेंगे, ठीक है ना। वो बताओ क्या कहलाएगा, वो साइटोन कहलाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब साइटोन के अंदर में कोशिका द्रव क्या रहता है, ये जो है ना, ये बताओ क्या है, ये बताओ तो, ये कोशिका द्रव है, क्या है बताओ, क्या है, कोशिका द्रव है। और कोशिका द्रव में जो है निश्चल नलिका क्या है, निश्चल नलिकाएं तंतु क्या है, तंतु पाई जाती है। बताओ कोशिका द्रव में बताओ क्या बताओ पाई जाएगी, बताओ तो निश्चल नलिकाएं तंतु। यहाँ तक कोई दिक्कत है। तारा के आकार का रहेगा साइटोन, क्या कहलाएगा, साइटोन। साइटोन के अंदर में बताओ क्या रहेगा, नंबर 1 साइटोन हो गया, ठीक है। साइटोन के अंदर में कोशिका द्रव, कोशिका द्रव में बताओ क्या रहेगा, निश्चल नलिकाएं तंतु, क्या रहेगा, निश्चल नलिकाएं तंतु। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसी कोशिका द्रव के अंदर में एक केंद्रिका क्या रहता है, बताओ क्या रहेगा, एक केंद्रक क्या रहेगा, केंद्रक, बताओ क्या रहेगा, केंद्रक। कोई प्रॉब्लम है। देखो ये जो तंतु है क्या है, ये एक तंतु ये यहाँ पे हो गया, एक तंतु यहाँ पे हो गया, ये एक तंतु यहाँ पे, एक तंतु यहाँ पे, एक तंतु यहाँ पे, ठीक है ना। ये तो छोटा छोटा तंतु है क्या है। जब यही तंतु लंबा क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ तक खत्म ना हो गया है ना, लेकिन जब यही तंतु बता क्या जाएगा, लंबा क्या जाएगा, लंबा। देखो यहाँ से निकला तंतु, बताओ ये लंबा हो गया ना यहाँ से यहाँ तक। ये बताओ क्या कहलाएगा, ये अक्ष, क्या अक्ष या एक्सॉन क्या कहलाएगा, बताओ क्या बोलेंगे इसको, अक्ष या एक्सॉन क्या कहलाएगा। बात समझना, अगर ये तंतु लंबा क्या हो जाएगा, लंबा, तो इसको बताओ हम क्या बोलेंगे, अक्ष या एक्सॉन क्या होता है। और अक्ष या एक्सॉन के अंदर में कोशिका द्रव क्या रहता है, समझ गया। साइटोन के अंदर में कोशिका द्रव और इसके अंदर में भी कोशिका द्रव। या तो कोई प्रॉब्लम है। इसमें तंत्रिका आवेग क्या होता है, पहले बात में ना होता क्या, ये तंतु जब पूरा बड़ा हो गया बताओ क्या बन गया, अक्ष एक्सॉन बन गया, क्या बन गया, अक्ष एक्सॉन। लेकिन ये छोटा है, क्या है, जो तंतु बहुत बड़ा नहीं बन पाता है, छोटा क्या रहता है, छोटा। तो उसके आगे क्या, उसके आगे और पतले क्या, और पतले तंतु निकले होते हैं। ये जो निकला हुआ है ना, ये ज्यादा बड़ा नहीं हो पाया, ध्यान दो, ये तो पूरा बड़ा हो गया ना नीचे का,
जो कि अक्ष या एक्सॉन कहला गया। ये ज्यादा बड़ा हुआ नहीं, तो इसके जो छोर है वो बताओ क्या हुआ, छोटे छोटे तंतुओं में बट गए, जिसे बताओ हम क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स। क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स। पता क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स। को प्रॉब्लम है, जो तंतु यानी कि जो ये वाला भाग पूरा लंबा बन गया वो बताओ क्या कहलाएगा, वो अक्ष या एक्सॉन क्या कहलाएगा, बस समझना। जब पूरा लंबा क्या बन जाएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा, अक्ष या एक्सॉन। लेकिन जो ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता है वो छोटे छोटे तंतुओं में ऐसे बढ़ जाते हैं, जिसे बताओ हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। ये बताओ हमारे संवेदी अंग, कौन सा अंग, जैसे कि बताओ काम है, कान हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया, यानी कि जहां से हमको ज्यादा सूचना मिलता है। जैसे बताओ कान से, कान में बताओ क्या रहेगा तुम्हारा, ये डेंड्राइट्स क्या रहेगा। और बताओ कहाँ, नाक में बताओ क्या रहेगा, डेंड्राइट्स रहेगा। ये काम क्या करता है कि ये संवेदना को ग्रहण क्या करता है, बताइए बताओ क्या करेगा, संवेदना को ग्रहण करेगा। जैसे मान लो कि तुम्हें कोई चीज सूंघना, क्या है, सूंघना है, तो वो सूंघने का जो महक को बताओ कौन बताओ ग्रहण करेगा, बताओ तो, डेंड्राइट्स। कौन करेगा, नाक के दीवार में ये बताओ क्या, डेंड्राइट्स फैले हुए रहते हैं, जो कि पता क्या करते हैं, आवेग को ग्रहण क्या करते हैं, बता क्या करते हैं, आवेग को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। बता क्या करता है, डेंड्राइट्स आवेग को ग्रहण कर बताओ कहाँ बताओ पहुंचाएगा, साइटोन में। कहाँ पहुंचाएगा, समझ गया बात को। ये जो बताओ क्या है, डेंड्राइट्स, ये बताओ क्या करता है, आवेग को ग्रहण करता है, और बताओ कहाँ, साइटोन की ओर। कौन, किसके ओर, साइटोन की ओर पहुंचाता है, ठीक है ना। और ये जो है संवेदना बताओ क्या बताओ बन जाएगा, विद्युत आवेग। क्या बन जाएगा, सबसे पहले बताओ क्या किया कि ये जो डेंड्राइट्स है वो बताओ क्या किया, संवेदना को ग्रहण किया, फिर बताओ कहाँ पहुंचाया, साइटोन में। जैसे संवेदना साइटोन में पहुंचा वो बताओ क्या बन जाएगा, वो संवेदना जो है विद्युत आवेग किसमें बदल जाएगा, किसमें बताओ तो, विद्युत आवेग। समझ में आया, पहले सिर्फ आवेग था, लेकिन जैसे ये डेंड्राइट्स ग्रहण किया फिर बताओ उसको कहाँ पहुंचा दिया, साइटोन में। अब साइटोन में जो आवेग था वो बताओ क्या बन गया, संवेदना विद्युत आवेग। यहाँ तक का प्रॉब्लम है, यहाँ तक बताओ किसी को दिक्कत है, यानी कि याद रखना कि डेंड्राइट्स क्या, डेंड्राइट्स में संवेदना जो होता है बताओ क्या होता है, डेंड्राइट्स से किसके ओर बताओ तो, साइटोन की ओर। ये ध्यान देना कि डेंड्राइट्स से बताओ कहाँ और, साइटोन की ओर, यानी कि साइटोन के नजदीक होता है। लेकिन ये जो अक्ष है क्या है, यहाँ पे बताओ मेरा कौन सा सूचना आया, संवेदना, कौन सा, विद्युत आवेग। ये बताओ कहाँ आ गया मेरा, इस साइटोन में, ठीक है ना। अब क्या करें, जो लंबा जैसा भाग है ना, ये विद्युत आवेग नीचे क्या जाएगा, बताओ किसमें बदल के, तंत्रिका आवेग, किसमें आवेग में, समझ गया। एक्सॉन में जो आवेग है वो बताओ क्या बताओ बदल जाएगा, तंत्रिका आवेग। सबसे पहले आवेग था, ठीक है ना, डेंड्राइट्स को बताओ क्या किया, महसूस किया, उसको लेके बताओ कहाँ आया, साइटोन में। साइटोन में तो क्या बदल गया, विद्युत आवेग। फिर वो बताओ कहाँ लेके आया, अक्ष या एक्सॉन में, वो क्या बन जाएगा, तंत्रिका आवेग। यानी कि तंत्र, ऐसे याद रखना, परीक्षा में पूछेगा कि जो अक्ष क्या होता है, अक्ष में जो आवेग का बताओ क्या होता है, जो आवेग जो चलता है वो साइटोन से दूर कहाँ चलता है, बात समझना। अक्ष में बताओ क्या हो रहा है, अक्ष में जो आवेग, तंत्रिका आवेग आ रहा है, साइटोन यहाँ है, इससे बताओ क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। लेकिन यहाँ डेंड्राइट्स में बताओ क्या होता था, बताओ तो, डेंड्राइट्स में साइटोन के नजदीक है ना, बाहर से बताओ कहाँ आ रहा है, साइटोन की ओर आ रहा है। ये मेन बात ध्यान देना कि डेंड्राइट्स में बताओ क्या हो रहा था, संवेदना साइटोन में आ रहा था, यहाँ बताओ क्या हो रहा है, साइटोन से दूर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, समझ में आया, क्या हो रहा है, साइटोन से दूर जा रहा है। फिर थोड़ा समझना कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन में एक तारा, क्या, एक तारा आकार का होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम साइटोन क्या बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं, ठीक है ना। साइटोन के अंदर में बताओ क्या होता है, तो कोशिका द्रव क्या होता है, जिसमें बताओ क्या होता है, निश्चल नलिकाएं, क्या होता है, निश्चल नलिकाएं तंतु, ठीक है ना। ये तो क्या प्रॉब्लम है, इसी के अंदर में एक बताओ क्या होता है, केंद्र, क्या होता है, बताओ क्या होता है, केंद्र। ये तो क्या प्रॉब्लम है।
और साइटोन में बहुत छोटे छोटे तंतु क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे तंतु। कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ध्यान देना कि साइटोन में बहुत छोटे छोटे तंतु पाए जाते हैं, लेकिन जो तंतु बड़ा नहीं हो पाते हैं वो आगे जाके बता क्या तंतुओं में बढ़ जाते हैं, जिसे बता हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? जिसे हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। लेकिन जो तंतु अधिक बड़ा क्या जाता है? अधिक बड़ा हो जाता है, उसे बता हम क्या बोलेंगे? एक्सॉन या अक्ष। तो प्रॉब्लम है, जो ज्यादा बड़ा हो जाएगा उसे बता हम क्या बोलेंगे? एक्सॉन या अक्ष। या तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेंड्राइट्स क्या करता है? ये जो पाया जाता है संवेदिक अंग। कौन सा अंग? यानी कि तुमको कभी देखा है कि कुछ चीज छुए, जैसे स्किन बताओ क्या है? संवेदिक अंग। यहाँ बताओ कौन बता पाया जाएगा? बता तो। डेंड्राइट्स कैसे पाया जाएगा? जैसे कि कान, कहाँ हो गया? कान में, नाक में, जीभ में, और सारे बहुत सारे अंग है जहाँ बताओ क्या होता है? डेंड्राइट्स पाया जाता है। ये क्या करता है? आवेग को ग्रहण क्या करता है? बस समझना, किताब मत देखो अभी। बताइए क्या करता है? ये आवेग को ग्रहण कर साइटोन कहाँ पहुंचाता है? समझ गया? इसका बताओ क्या कम है? आवेग को ग्रहण कर साइटोन में पहुंचाया। बताओ क्या बदल गया? वो आवेग जो था, संवेदना जो था, वो क्या बन गया? विद्युत आवेग। संवेदना किसमें बता बदल गया? विद्युत आवेग। अब ये जो विद्युत आवेग में बदला, ये बताओ किसके द्वारा? एक्सॉन या अक्ष के द्वारा नीचे कहाँ आएगा? नीचे। वो बताओ क्या बन जाएगा? तंत्रिका आवेग। बताओ क्या बन जाएगा? तंत्रिका आवेग। यहाँ से बताओ क्या बन जाएगा? तंत्रिका आवेग। ठीक है ना? यहाँ तक बताओ किसी को दिक्कत है? पहले बात समझो। जब एक्सॉन बहुत लंबा हो जाता है, जो एक्सॉन है ना, ये बहुत लंबा हो जाता है, तो वह तंत्रिका तंतु क्या कहलाता है? और ध्यान देना, ऐसा बहुत सारा क्या, ऐसा बहुत सारा जब तंत्रिका तंतु मिलेगा तो बताओ क्या बनाएगा? तंत्रिका क्या बनाएगा? तो ऐसे बताओ क्या, ऐसे जब बहुत सारा तंतु क्या मिल जाएगा? कौन तंतु? तंत्रिका तंतु। तो बताओ क्या बनाएगा? तंत्रिका। अब देखो, एक्सॉन पेशियां कौन सी? एक्सॉन पेशीय या ग्रंथीय अंगों में समाप्त हो जाता है। जो एक्सॉन जो यहाँ से देखो, ध्यान दो, अक्ष या एक्सॉन, ये जो यहाँ से बड़ा हुआ था ना, ये बताओ खत्म बताओ कहाँ होता है? बताओ तो। खत्म होता है पेशीय। क्या? पेशीय मतलब होता है मांस वाला भाग। कौन सा भाग? और ग्रंथि मतलब जहाँ से कोई भी रस या हार्मोन स्रावित निकलता है, क्या होता है? ग्रंथि। बताओ किसको बोलते हैं? जहाँ से कोई भी रस या हार्मोन निकलता है, ग्रंथि कहलाता है। जैसे अमाशय ग्रंथि बन रहे। और बताओ क्या होता है? अग्नाशय ग्रंथि, समझ, यकृत ग्रंथि, जठर ग्रंथि। समझ गए बात को? तो वही हो गया जो स्तन होता है। तो ये बताओ खत्म बताओ कहाँ होता है? अक्ष या एक्सॉन को। या खत्म यानी समाप्त कहाँ होता है? पेशीय या ग्रंथीय अंगों में। ठीक है ना? बताओ, इससे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ जुड़कर दूसरे क्या बोल रहा है? बताओ, ध्यान देना। ये पेशीय क्या या ग्रंथीय अंगों में जाके समाप्त होता है। बताओ क्या होता है? समाप्त होता है। लेकिन ध्यान देना कि जहाँ ये समाप्त होता है ना, वहां नीचे में गांठ क्या होता है? ऐसे गांठ बनाता है ना। इस गांठ को बताओ हम क्या बोलेंगे? सूत्र युग्मन गांठे या साइनेप्टिक नोब्स। क्या बोलेंगे? सूत्र युग्मन गांठे या साइनेप्टिक नोब्स। ठीक है ना? या जहाँ पे ये खत्म होता है। खत्म होने के बाद बात को समझ में, ये जो खत्म हो गया, अब इसको ऐसे उठा लो। क्या रो? उठा लो। मतलब क्या करो? इसको ऐसे उठा लो। उठा के बताओ किसमें? इस डेंड्राइट जाके जोड़ दो। तो क्या करोगे? इसको ऐसे उठाओ। क्या करो? ऐसे उठाओ और इसको बताओ क्या करो? इसमें लाके जोड़ दो। यानी कि ये जो बिंदा है, ये वाला बिंदा यहाँ जोड़ दो, अगला बिंदा यहाँ जोड़ दो, अगला बिंदा यहाँ जोड़ दो, अगला बिंदा यहाँ जोड़ दो। ऐसे समझ गया? ये न्यूरॉन का जो बताओ क्या है? सूत्र युग्मन गांठे है। ये दूसरे क्या बस समझना। ये जो है ना न्यूरॉन, ये बताओ कौन सा? बताओ न्यूरॉन। बताओ पहला न्यूरॉन। कौन न्यूरॉन? पहला न्यूरॉन। ये खत्म बताओ कहाँ हुआ? सूत्र युग्मन गांठे या साइनेप्टिक नोब में। ठीक है ना? अब ये दूसरे न्यूरॉन में जाके जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? कोई और जो इसी तरह का फोटो बना हुआ रहेगा, उसको नीचे फोटो ऐसा बना दो। ये वाला जो गांठे है इसमें जोड़, इस डेंड्राइट्स में। समझ गया? यानी क्या समझा? कि जो इतना बड़ा जो तुम फोटो बनाया है, कितना बड़ा? इतना बड़ा। ये इधर से और आगे वो हो जाएगा, इधर एक और
हो जाएगा ना, हो जाएगा रे, क्योंकि ये तो इसमें भी जुड़ेगा, ये ऐसा एक और इसमें जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा। बस समझ गया, समझ गया ना। इसी तरह आवेग का होता है प्रभाव होता है, समझ गया ना। ये जो खत्म क्या होता है, ये जो खत्म क्या होता है, ये जो खत्म होता है ना, ये खत्म होने के बाद दूसरे क्या, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से साथ जुड़ता है, क्या होता है, ये तो एक होगा ना, ये सिंगल है, क्या एक पीस है, ऐसा ऐसा बहुत सारा होगा। तो ये बताओ किसमें जुड़ेगा, बताओ तो, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ, समझ गया। ये बताओ कहाँ जुड़ेगा, सूत्र युग्मन गांठे जो है साइनेप्टिक नर्व्स, ये कहाँ बताओ जुड़ेगा, दूसरे न्यूरॉन, क्या दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ जुड़ जाएगा, समझ गया। और साथ जुड़कर संबंध स्थापित करते हैं जिसे सिनेप्स क्या कहते हैं। जिस जगह ये जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, उस जगह को बताओ क्या बोलेंगे, सिनेप्स, क्या बोलेंगे। ध्यान देना कि साइनेप्टिक नर्व्स जिस जगह पे डेंड्राइट्स के साथ जुड़ेगा वो बताओ क्या कहलाएगा, सिनेप्स, क्या कहलाएगा। और जैसे ये जुड़ा तो उस समय बताओ क्या होता है, रासायनिक पदार्थ निकलता है जिसका नाम बताओ क्या, एसिटाइल कोलिन, क्या समझ गया। जिस स्थान पर सूत्र युग्मन गांठे बताओ किससे, डेंड्राइट्स के साथ, बताओ किसके साथ, डेंड्राइट्स के साथ जुड़ता है, समझ गया। तो उस जगह को बताओ क्या बोलेंगे, सिनेप्स, क्या कहलाएगा उस जगह, सिनेप्स कहलाएगा। उसमें एक रासायनिक पदार्थ निकलता है जिसका नाम बताओ क्या है, एसिटाइल कोलिन, क्या निकलता है, एसिटाइल कोलिन। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, अगला देखना थोड़ा सा। ये जो है क्या है, यहाँ तो समझना कि ये जो ध्यान दो पहले, ये क्या है, जो एक्सॉन है, क्या है, एक्सॉन है ना, पता क्या बोलेंगे, एक्सॉन के ऊपर ये जो बना हुआ है ऐसे करके, पता क्या बना हुआ था, तो ध्यान दो, ये जो है एक्सॉन, क्या है, जो ऊपर ध्यान दो, जो लंबा जैसा जो नली गया है वो पता क्या कहलाएगा, एक्सॉन कहलाएगा। एक्सॉन के ऊपर सफेद, क्या सफेद चर्बीदार पदार्थ, बता क्या रहता था, तो एक्सॉन के ऊपर बोलो, एक्सॉन के ऊपर सफेद चर्बीदार पदार्थ रहता है, जिसे बता हम क्या बता बोलते, जिसे मेडुलरी क्या या माइलिन शीथ क्या बोलेंगे। ये जो लंबा जैसा एक्सॉन बना है ना, ये देखो यहाँ ध्यान दो मेरा, ये बताओ क्या होता है, चर्बी, क्या है, ये सफेद प्रकार का बताओ क्या है, चर्बी है, जिसे बताओ हम क्या बोलेंगे, माइलिन थीथ, सॉरी माइलिन शीथ या तो मेडुलरी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब एक बात ध्यान देना कि कहीं चर्बी होता है, तो यहाँ चर्बी है और यहाँ चर्बी है, ठीक है ना, इस बीच में चर्बी बताओ क्या है, नहीं है, समझ में आया। एक्सॉन के ऊपर यहाँ से यहाँ तक चर्बी है और यहाँ से यहाँ तक चर्बी है, इस बीच में चर्बी नहीं है। जिस जगह पर माइलिन शीथ यानी कि चर्बी पाया नहीं जाता है उसे बता हम क्या बोलेंगे, रेन बियर के नोट्स, क्या बोलेंगे। जिस जगह पे ध्यान देना कि जिस जगह पे क्या, जिस जगह पे सफेद चर्बी पाया नहीं जाएगा यानी कि उस जगह पे मेडुलरी माइलिन शीथ नहीं है, उस जगह को बता हम क्या बोलेंगे, रेन बियर के नोट्स, क्या जहां पर माइलिन शीथ नहीं होते हैं, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, रेन बियर के नोट्स, ठीक है ना। अब उसके ऊपर क्या, देखो जो माइलिन शीथ है, क्या माइलिन जो शीथ है इसके ऊपर एक और देखो झिल्ली है ना, पता क्या है, एक और झिल्ली है। इस झिल्ली को बताओ हम क्या बोलेंगे, तो न्यूरिलेमा, क्या, और न्यूरिलेमा में कहीं कहीं केंद्रक, क्या कहीं कहीं केंद्रक बना होता है, क्या होता है, कहीं कहीं केंद्रक होता है जो कि श्वान कौन कोशिका, जो कि श्वान कोशिका का बना होता है। तो प्रॉब्लम है, बताओ किसका बना होता है, श्वान कोशिका का बना, बताओ कौन सा बना होता है। ये जो मेरा माइलिन शीथ है, क्या माइलिन शीथ के ऊपर एक झिल्ली क्या होती है, जिसे बताओ क्या बोलेंगे, न्यूरिलेमा, क्या, और न्यूरिलेमा तो ये बिंदा है ना कला जैसा, ये बताओ क्या है, नहीं ये श्वान कोशिका, क्या समझ गए, बताओ क्या है, ये न्यूरिलेमा जो बना होता है बताओ किसका, श्वान कोशिका का बना होता है, ठीक है ना, और इसी के बीच में कहीं कहीं केंद्रक पाया जाता है। तो यहाँ तक बताओ उसको तो प्रॉब्लम है। एक बार और समझ लो, देखो ध्यान से, कोशिका यानी कि न्यूरॉन, क्या बोलेंगे, प्रत्येक तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन में एक तारे के आकार का बता कोशिका है, क्या होता है, एक कोशिकांग होता है जिसे बता हम क्या बोलते हैं, साइटोन। पहला बात हो गया।
कि तारे के आकार को जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोन। ये नंबर 1 क्या हो गया, साइटोन हो गया। अब नंबर 2 देखना कि साइटोन के अंदर में कोशिका द्रव क्या रहता है, कोशिका द्रव रहता है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, ये नंबर 2 हो गया। कोशिका द्रव में निश्चल नलिकाएं तंतु पाई जाती है। कोई प्रॉब्लम है तो क्या पाया जाएगा, निश्चल नलिकाएं तंतु पाया जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये जो तंतु है क्या है, इसमें बहुत सारा तंतु होता है ना, लेकिन जो तंतु आगे ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता है, क्या बोलेंगे कि जो तंतु ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता है वो आगे जाके अन्य तंतु में जाके बढ़ जाता है, जिसे बताओ हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का काम बताओ क्या है कि संवेदना को ग्रहण करना। क्या करना, संवेदना को ग्रहण कर बताओ कहाँ पहुंचाना, इस साइटोन में पहुंचाना। बस समझ गया, पहले तो संवेदना था, उसको ग्रहण किया, कहाँ पहुंचाया, कौन ग्रहण किया, डेंड्राइट्स। कौन ग्रहण किया, डेंड्राइट्स। बताओ कहाँ बताओ पाया जाएगा, हमारे संवेदना वाले अंग में। कितने, हमारे बहुत सारे शरीर में अंग है जो कि संवेदना कहता है, जैसे गुदगुदी लगता है ना, वो संवेदना वाला अंग है। कौन सा अंग है, तो वहां बताओ, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया। नाक में तुम ऐसा कोई लकड़ी का थोड़ा तिनका डालना, छींक आ जाएगा, छींक आता है ना, क्यों बता तो, क्योंकि जैसे नाक में कुछ गया, क्या गया, नाक में कुछ गया अंदर, तो दिमाग को बताओ क्या लगता है कि नाक में कुछ आ गया है, लेकिन कुछ आने वाला चीज बताओ कहाँ है, मुंह है। कुछ तुमको बताओ कहाँ खाएगा, मुंह में खाएगा, और तुम चला बताओ कहाँ गया, नाक में। तो माथा को बताओ क्या सूचना मिला कि गलत जगह पे गलत सामान आ गया है, ऐसे छींक मारता है जो भी नाक में सब बाहर। बस समझ में आया। तो संवेदना वहां पहले यहाँ से वहां सिग्नल पहुंचा, फिर वहां से पता क्या रिएक्शन क्या आया, तो इसीलिए पता क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स पता क्या करता है, संवेदना को ग्रहण क्या करता है, ग्रहण करके बताओ कहाँ पहुंचाएगा, साइटोन में। ठीक है ना, साइटोन में वो विद्युत क्या, विद्युत आवेग में बदल जाएगा। ठीक है ना, क्या बदल जाएगा, संवेदना जो डेंड्राइट्स ग्रहण किया था वो बताओ किसमें बदल जाएगा, विद्युत आवेग में। कोई दिक्कत है। अब जो तंतु छोटा था वो तो डेंड्राइट्स बनाया था, इसमें जो आवेग का चलन क्या होगा, बताओ कहाँ से कहाँ होगा, डेंड्राइट से साइटोन की ओर। बस समझना, परीक्षा में पूछेगा कि डेंड्राइट्स में आवेग का चलन किस दिशा में, क्या बोलेगा कि डेंड्राइट से साइटोन की ओर। ठीक है ना, लेकिन जो तंतु बड़ा क्या जाता है, बड़ा हो गया ना, ये बताओ क्या कहलाएगा, अक्षीय एक्सोन। क्या कहलाएगा, अक्षीय एक्सोन कहलाएगा। ठीक है ना। अब जो आवेग जो इसमें पहले पहुंचा था बताओ किसमें, साइटोन में, वो बताओ क्या था, विद्युत आवेग था, लेकिन जैसे इस अक्ष द्वारा नीचे आएगा ना, वो बताओ क्या बन जाएगा, तंत्रिका आवेग। क्या बन जाएगा, तंत्रिका आवेग। ठीक है ना। और एक्सोन के अंदर बताओ क्या रहेगा, कोशिका द्रव। क्या रहेगा, एक्सोन के अंदर कोशिका द्रव। जैसे ये आगे आएगा बताओ, ध्यान देना, एक्सोन जब बहुत लंबा हो जाता है तो वो तंत्रिका तंतु क्या कहलाता है, ये एक्सोन जब बताओ क्या बताओ बहुत लंबा हो जाएगा वो तो क्या कहलाएगा, तंत्रिका तंतु। और कई तंत्रिका तंतु मिलकर तंत्रिका क्या बनाता है, कई तंत्रिका तंतु मिलकर तंत्रिका बनाएंगे। अब एक्सोन जो ये बड़ा हुआ था क्या हुआ था, बड़ा हुआ था, अब खत्म क्या होगा, खत्म बताओ कहाँ होगा, ध्यान देना, एक्सोन पेशीय ग्रंथि, कौन ग्रंथि, पेशीय या तो ग्रंथीय अंगों में जाके समाप्त होता है। ये जो है ना ये वाला भाग, ये बताओ कहाँ खत्म होगा, पेशीय या ग्रंथीय अंगों में। लेकिन ये जो लास्ट में बिंदा बिंदा है क्या, यही इसका अंत क्या हो गया, इसका नाम बताओ क्या है, सूत्र युग्मन गांठे या साइनेप्टिक नर्व्स। तो परीक्षा में पूछेगा कि एक्सोन जिस अंग पे खत्म होता है उसका नाम बताओ क्या है, सूत्र युग्मन गांठे या साइनेप्टिक नर्व्स। ये जो है ये फिर दूसरे क्या, ये फिर क्या करता है कि दूसरे न्यूरॉन के बताओ किसके साथ, डेंड्राइट्स के साथ। देखो ना ऐसा अंग यही ना दिख रहा है, इबला मुंह इसी में जो कि जुटेगा, तो ऐसा सा दूसरा न्यूरॉन रहेगा या नीचे में रहेगा और ये उससे जुड़ा रहेगा। समझ गया। तो ये जिस जगह पे जुड़ता है उस जगह बताओ क्या कहलाता है, तो सिनेप्स क्या कहलाता है। समझ गया ना। ये जिस जगह इसका ज्वाइंट क्या होता है, किसके साथ, डेंड्राइट्स के साथ, तो क्या कहलाएगा, वो सिनेप्स कहलाएगा। वहां पे एक रसायन क्या होता है जिसका नाम बताओ क्या है, एसिटाइल कोलिन। क्या है, एसिटाइल कोलिन है, जो बताओ क्या करता है, तंत्रिका आवेग को इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाने देता है। समझ गए बात को। इसमें जो आवेग यहाँ तक आया था वो आगे उठ जाएगा ना जाएगा,
तो बता कौन देता है, यही एसिटाइल कोलिन, ठीक है ना। यहाँ तो का प्रॉब्लम है, ये जो एक्सॉन है क्या है, इसके ऊपर एक श्वेत चर्बीदार पदार्थ पाया जाता है, जिसे बता क्या बोलते हैं, मेडुलरी या माइलिन शीथ, क्या बोलते हैं, ये जो है क्या बोलेंगे, ये तो का प्रॉब्लम है, मेडुलरी या माइलिन शीथ। अब उसके ऊपर एक और झिल्ली क्या होती है, जिसे बता हम क्या बोलेंगे, न्यूरिलेमा, क्या बोलेंगे, यह जो है श्वान कोशिका, कौन कोशिका, ये जो है श्वान कोशिका लिखे हुए हैं, ये जो है ना ऊपर का झिल्ली, ये बताओ किसका, श्वान कोशिका का बना होता है, किसका बना होता है, श्वान कोशिका का बना होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। अब एक बात ध्यान देना, जहां तक ये चर्बी, क्या, जहां तक ये चर्बी वाला पदार्थ है, क्या बोलेंगे, जहां तक ये चर्बी वाला पदार्थ, उसको बताओ क्या बोलेंगे, मेडुलरी या माइलिन शीथ। लेकिन तो कोई बीच में ये जगह नहीं है, क्या है, और जिस जगह नहीं रहता उसको बताओ क्या बोलते हैं, रेनवियर के नोट्स, क्या बोलेंगे, जहां माइलिन, क्या, जहां माइलिन शीथ नहीं होती है, और दो नोट्स के बीच, क्या बोलेंगे, दो नोट्स के बीच वाला इंटर नोट क्या कहलाते हैं, बता क्या बोलेंगे, ध्यान देना है, इसको ध्यान देना, इंटर, क्या, इंटर नोट्स, ठीक है ना। बता क्या बोलेंगे, दो नोट्स, कितने नोट्स, दो नोट्स के बीच वाला स्थान बता क्या कहलाएगा, इंटर नोट्स कहलाएगा। अच्छा, इसको समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ, इसको जाना घर में, ठीक है ना, अच्छे से कॉपी में लिख लेना, फिर जिससे समझाया है वैसे याद कर लेना, ठीक है ना। अगर माथा में याद नहीं रहता है तो पॉइंट वाइज नोट क्या करना ना, इसका क्या कार्य है डेंड्राइट्स का वो लिख लेना, एक लाइन में तो सबका आ जाएगा, समझ गया ना। जितने अंग है सबका अंग एक लाइन से नाम लिख देना, जैसे जैसे पढ़ाया है, ठीक है ना। उसके बगल में उसका कार्य तुम बोल दिए वो लिख लेना, ठीक है। तो किसी को प्रॉब्लम, चलो